हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस ये स्टार्टिंग के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। तो कैल्विन जब वियर को खाना देता है, वियर गुस्सा होकर उसे फेंक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से जागता है, वो नोटिस करता है कि कैल्विन उसके पास से लेटा हुआ है। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो उसे पुश करके नीचे गिरा दे, लेकिन उसी वक्त कैल्विन उसके टॉप पर आ जाता है। क्या हुआ? मुझे पंच करने की इरादा था। तुम बहुत बदल गए हो। वीर उसे कहता है, हाँ मैं बदल गया हूँ, और तुम खुद को देखो, तुम भी पहले की तरह नहीं हो। कैल्विन उसके हैंड को होल्ड करता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है आपको ढूंढने में मुझे कितनी परेशानी हुई। वीर अपनी हैंड को हटा लेता है और उसे एक जोर से स्लैप करता है। प्यार? तुम तो प्यार की बातें मत ही करो। उसे लगा कि अब तो कैल्विन उस पर गुस्सा होके उसे कुछ करेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस स्माइल करते हुए उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेता है, फिर रूम से बाहर चला जाता है। वियर उठकर बैठ जाता है। वो अपनी मॉम से बात करना चाहता है, लेकिन उसके पास उसका फ़ोन नहीं है। टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा हुआ था, तो वो जल्दी से अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन के दूसरे ओर से एक लेडी कहती है कि उसे सबसे पहले मिस्टर कैल्विन को बताना पड़ेगा और तभी जाकर वो कॉल को फॉरवर्ड करेगा। तो ये सुनकर वियर कॉल कट कर देता है और फिर वापस बेड पर आके बैठ जाता है। उसे बाहर जाने का मन कर रहा था, तो वो जैसे ही डोर ओपन करके बाहर देखता है तो बॉडीगार्ड्स वही खड़ा हुआ था। वो लोग उसे पूछता है, आपको कहाँ जाना है? वीर उन दोनों से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। तो ये सुनकर वो दोनों स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, वो ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता, उन्हें सबसे पहले बॉस से परमिशन मांगनी होगी। तो वीर अंदर आकर डोर उन दोनों के सामने जोर से बंद कर देता है। गॉड, क्या वो मुझे यहाँ पर लॉक करके रखना चाहता है? तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है और इन दिनों में उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होता है। दिन में कैल्विन 3 से 4 बार आके उससे मिल लेता है। तो ऐसे ही आज जब वो वेयर से मिलने आता है, वेयर पहले से ही तैयार था। वो उसे पंच करने जाता है, लेकिन कैल्विन उसके हैंड को होल्ड कर लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसे किस करता है। कम ऑन, अब तो गुस्सा छोड़ दो। वायर उससे पूछता है, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? कैल्विन कहता है, मैं तो सिर्फ आपको ही चाहता था और आप मुझे मिल भी गए हो। तो इस वक्त मेरा सिर्फ एक ही विश है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहे। वायर कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? कैल्विन कहता है, अगर आपको मुझे छोड़ ही देना होता तो मैं आपको ढूंढने में इतनी परेशानी क्यों उठाती? वायर लास्ट टाइम के लिए उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे। तो कैल्विन उसे कहता है, लेकिन आप मुझसे दूर जाना क्यों चाहते हो? क्या मैं आपका ठीक से ध्यान नहीं रख रहा हूँ? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? तो फिर वायर को गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ उसे होपलेस भी फील हो रहा था। तो वो अपने आप को उसे छुड़ाकर दूसरी साइड पर जाना चाहता था, लेकिन कैल्विन उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे शाम को सोफे पर बैठकर वीर न्यूज़ देख रहा था। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही न्यूज़ है कि वीपीजी ग्रुप डाउन हो रहा है और दूसरी साइड पर किंग ग्रुप अब बहुत तरक्की कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर अपने मॉम डैड की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तब कैल्विन आकर उसके पास बैठ जाता है। उसे थोड़ा सैड देखकर वो उसके फेस को होल्ड करता है और उसे पूछता है, क्या हुआ? आपका फेस ऐसा क्यों लग रहा है? वीर अपनी फेस को दूसरी ओर घुमा लेता है। तो कैल्विन कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मुझसे इतना नफरत क्यों है, जबकि मैं आपको कितना ज़्यादा लव करता हूँ। वीर कहता है, मुझे अपने मॉम डैड से बात करना है। कैल्विन कहता है, ओह इतनी सी बात है? हाँ, अब जब चाहो कॉल कर सकते हो, फ़ोन तो वहीं पर है। वेट, मैं ही आपके लिए कॉल कर देता हूँ।
कॉल उसकी मॉम रिसीव करती है। वियर उसके हाथ से फ़ोन लेकर अपनी मॉम से कहता है कि क्या वो ठीक तो है ना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मिस्टर कैल्विन के साथ हो तो अब मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। उनके साथ ही रहना ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। वियर एक बार कैल्विन की ओर देख लेता है और कहता है, मॉम, मुझे एक बार डैड से बात करना है। उसका डैड भी यही कहता है कि अब उन्हें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वियर को बहुत अजीब लगता है, जिन फैमिलीज के बीच इतने दिनों से दुश्मनी थी, आज अचानक फ्रेंडशिप में कैसे बदल गया। कैल्विन ने उसकी फैमिली पर ऐसा क्या जादू किया। कॉल कट कर देने के बाद वियर उसकी ओर देखकर कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली को बचा लोगे। कैल्विन उसके वेस्ट को होल्ड करता है और उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, और इतना जल्दी अगर हमारे ग्रुप तुम्हारे ग्रुप के बीच इंटरफेयर करेगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा। वियर अपने आप को हटाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त वो मजबूर है। कैल्विन उसके कानों में धीरे से कहता है, इन दिनों मैंने आपको बहुत मिस किया है। आपको पता है कि मैं आपको कितना ज़्यादा लव करता हूँ। और ये कहते ही वो उसे धीरे से सोफे पर ही पुश करता है, उसके टॉप पर आता है और उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। क्या तुम मेरे डैड को बचा लोगे। कैल्विन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं उन्हें बचा लूँगा, डोंट वरी। और ये कहते ही वो उसके चेस्ट पर किस करता है। वियर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे वो सब कुछ करने देता है जो वो करना चाहता है। कुछ टाइम बाद वो शेकी वॉइस में कहता है, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। अगर मैं मना भी करूँ ना तो तुम मुझे लॉक करके रख सकते हो। ये सुनकर कैल्विन स्माइल करता है और कहता है, फाइनली हम दोनों साथ में हैं, है ना। वीर को थोड़ा पेन हो रहा था, बट फिर भी वो अपने चेहरे पर स्माइल लाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से जागता है, वीर उसके पास ही था। वो धीरे धीरे उसके और आगे बढ़ रहा था उसे किस करने के लिए, तो वो कहता है, कैल्विन स्टॉप इट, अब रुक भी जाओ। कैल्विन स्माइल करते हुए कहता है, ओके फाइन। फिर वो उसके फोरहेड पर बहुत प्यार से किस करता है और कहता है, पर आप मुझे रोकना क्यों चाहते हो। आपने ही तो कहा था कि आपको ये सब कुछ पसंद है। मैं ना कल आपके लिए हैंडकफ लेकर आऊँगा, ठीक है। वियर आंखें बंद कर लेता है। उसे सैड और इरिटेट दोनों ही फील हो रहा था। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।